हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। मैं हूं रजनीश कुमार और इस वीडियो में देखेंगे क्लास टेंथ के हिंदी वर्णिका भाग दूसरा जो है वर्णिका भाग दूसरा का चैप्टर, ये अंतिम चैप्टर है। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी अंतिम चैप्टर है। इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, सीता को अपने घर ही में कैसा महसूस होता था। सीता को अपने घर ही में कैसा महसूस होता था। ऑप्शन ए में देखिए, घुटन है, आनंद है, सुख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीता जो थी, सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस हो रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का। देखिए, कहता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक कौन है, यानी कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी, तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला श्रीनिवास है, सुजाता है, सावरदैया है, सातकोड़ी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी, इसके शीर्षक यानी कि इस कहानी के कहानीकार सावरदैया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीता, यानी कि सही आंसर इसका है सीता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। ऑप्शन ए में बिहार है, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की। धरती कब तक घूमेगी, यह राजस्थान की कहानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता की गई है। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। नंबर 1 में नारी की, पुरुष की, बच्चों की, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए में उड़िया, बी में राजस्थानी, सी में कन्नड़, डी में तमिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी कहानी है, मतलब राजस्थानी भाषा की कहानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में देखिए, बी आर नारायण है, के एन जमुना है, सी में गोपाल दास नागर है और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। धरती कब तक घूमेगी का अनुवादक इसमें लेखक मतलब सावरदैया स्वयं किए थे, तो इसमें नहीं है, इसीलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। धरती कब तक घूमेगी संकलित है। धरती कब तक घूमेगी संकलित है। ऑप्शन ए में है समकालीन भारतीय साहित्य से, आधुनिक तमिल कहानियों से, माँ से, इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समकालीन भारतीय साहित्य से, समकालीन भारतीय साहित्य से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई थी, बोर्ड एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई थी। भोजन नहीं मिलने के कारण, 50-50 रुपया देने की बात सुनकर, घर अच्छा नहीं होने के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब सीता के बेटे ने 50-50 रुपया देने की बात कही थी तो सीता इस बात को सुनकर के घर से छोड़कर चली गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सीता को कितने पुत्र थे। सीता को कितने पुत्र थे, तो सीता को 3 पुत्र थे। सीता को 3 पुत्र थे, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। 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 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलाश था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अतः अर्धविकसित की अवस्था किसकी थी। अर्धविकसित की अवस्था किसकी थी। अर्धविकसित की अवस्था किसकी थी। ऑप्शन ए नारायण, बी में कैलाश है, सी में सीता है, डी में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सीता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था। राधा, लक्ष्मी, सविता, कविता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश की पत्नी का नाम था राधा। कैलाश के पत्नी का नाम था राधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए। कैलाश जो थे सीता के बेटे थे, उन्होंने अपनी माँ को कितना रुपये प्रति माह देने की बात कहा था। तो ऑप्शन है 50 रुपया, 100 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50-50 रुपया देने का बात किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीता के आंसुओं में समुद्र भर गया था, मतलब सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? ऑप्शन एम देखिए, 1 1 महीना, 2 2 महीना, 3 3 महीना, 4 4 महीना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 1 महीना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सीता अपने को मानती है भिखारिन, बेकार, समझदार, दुखी। तो सीता अपने आप को भिखारिन मानती है। चलिए इतना ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।